श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज की तरफ बढ़ते दलितों के कदम। हमारी इस श्रृंखला में आज हमारे साथ लखनऊ से श्री अनिल कुमार जुड़ रहे हैं। मैं अरुण खोटे आज आपके सामने एक ऐसे व्यापारी को ला रहा हूं जो तमाम सारे बड़े बड़े सपनों के साथ अपनी बड़ी मेहनत की कोशिशों में छोटी छोटी सफलताओं से आगे बढ़ रहे हैं। ये दलित समाज का वो चेहरा है जो ऐतिहासिक तौर पे बने बनाए चेहरे से बिल्कुल अलग है। ऐतिहासिक तौर में तमाम शिक्षा और भूमि के अधिकारों से वंचित कर दिए गए दलित समाज के लोग हमेशा से अपने श्रम के आधार पर ही आजीविका चलाने पर विश्वास करते हैं। समय के साथ देश की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद जो तमाम व्यवस्थाएं बनी, डॉक्टर अंबेडकर ने जो तमाम अपने संघर्षों से जो तमाम सुविधाएं दलित समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए बनाई, उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 30 सालों में खासतौर पे दलित वर्ग से एक बहुत बड़ा समुदाय शिक्षित होकर के आगे आया। खुली अर्थव्यवस्था के लागू होने के बाद से नौकरियों में जिस तरह से सरकारों ने कमियां कर दी, तमाम सिर्फ निजी क्षेत्र बढ़ता चला गया। ऐसी स्थिति में दलित वर्ग के जो लोग आज शिक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास नौकरियों की व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण लागू भी है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इस स्थिति से निपटने के लिए एक नई चीज जो दिखने को आ रही है वो ये है कि दलित वर्ग के लोग अब व्यापार के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में सफल भी हो रहे हैं और कुछ अपनी सफलता की राह की तरफ है। हमारे साथ आज लखनऊ के श्री अनिल कुमार हैं। अनिल कुमार जी ने पिछले 3 वर्षों से अपना टॉयलेटरीज का, मतलब आमतौर से घरों में, ऑफिसेज में, होटलों में साफ सफाई के काम के जो तमाम प्रोडक्ट इस्तेमाल में होते हैं उनका खुद उत्पादन भी शुरू किया और उसकी मार्केटिंग भी की। क्लीनेक्स के नाम से उनके उत्पाद आज लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में बहुत अच्छी तरह से लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं और उनका उत्पाद जो है दिन ब दिन और नई तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम बात करना चाहते हैं श्री अनिल कुमार जी से कि कैसे उन्होंने ये तय किया कि वो अब एक उद्यमी बनेंगे। कैसे अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पिताजी वायुसेना में काम करते थे, आप उनकी नौकरी के कारण से आप पूरे देश भर के तमाम बड़े बड़े शहरों में रहे। आपने M.Com तक की शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन क्या कारण है M.Com तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बजाय एक बेहतर नौकरी की तरफ बढ़ने के आपने व्यापार करना तय किया? परिवार का ये सपना था कि मैं पैसे कमाऊं और अपने पैरों पर खड़ा हूं। उनका ये इच्छा थी कि मैं नौकरी करूं। मैं नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया, सरकारी नौकरी के लिए भी काफ़ी मैंने कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने निजी क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत अस्थायित्व न होने के कारण समय समय पर फिर मुझे नए जगहों को ज्वाइन करना पड़ता था, जिससे फिर मुझे परेशानियां होती थी, ब्रेक हो जाता था, समय आजीविका में भी ब्रेक हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अस्थायी हो और आने वाली मेरी जनरेशन बच्चों को भी मजबूती मिल पाए और पूंजी की उनको कोई समस्या न हो, जिससे हमारा समाज हमेशा जो है जूझता रहा है और हमेशा परेशान रहा है। ये बताइए, ये जब व्यापार करने का आइडिया से ये जो इसको शुरू करने तक के बीच की जो यात्रा थी कि आपने तय किया कि अब मुझे व्यापार करना है, तो क्या करना है से ले करके उसको शुरू करने तक के बीच की जो चुनौतियां थी उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी चुनौती पैसे की थी। मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मुझे इंतजाम करना था। सपना तो बड़ा व्यवसाय करने का था, परंतु पैसे ही नहीं थे। बस एक दिमाग में योजना थी कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने अपने दोस्तों साथियों से अपने प्रस्ताव रखा कि मुझे कुछ करना है, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। तो थोड़ा बहुत पैसे लेकर के लोगों की मदद से मैंने अपना ये रोजगार शुरू किया। और पहले लखनऊ आने के बाद मैं जो पहले से इस काम को कर रहे थे उनके साथ जुड़ा, उनसे सीखा और समझ बनाने के बाद
फिर मैंने अपना ये काम शुरू किया। इस पूरे व्यापार से जो समझ बनाने में आपने तकरीबन कितना समय खर्च किया? करीब मुझे 1 साल लग गए थे इस काम में, चूँकि अनुभव नहीं था, कभी ना कोई फैमिली बैकग्राउंड था मेरा जो व्यवसाय से जुड़ा हो, और मार्केट की जो बदलती जो परिस्थितियाँ हैं उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके लिए मार्केट को समझना, प्रोडक्शन करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं लग रहा था, लेकिन मार्केटिंग करना और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान बनाने सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों आप खुद ही करते थे? मतलब खुद ही प्रोडक्शन करते थे, खुद ही उसको बनाते थे और खुद ही बाजार में बेचने जाते थे? हाँ जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो आड़े था मेरे वो पैसे का ही था। अगर मैं लोगों को साथ जोड़ता तो निश्चित है कि मेरे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती, इसलिए मैं खुद अकेले शुरू किया। मैं पहले ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ प्राइवेट जहाँ से केमिकल की सप्लाई होती है उनसे मिला, उनसे उनकी समझ बनाई, कुछ मैंने इंटरनेट पे आर्टिकल वगैरह पढ़े और उनसे फिर अपनी समझ को बना करके सैंपल वगैरह मंगाने के बाद मैंने उसको प्रैक्टिकल किया अपने यहाँ। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो मार्केट में फिर मैंने सर्वे किया कि किस किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ हैं और उनकी कंपैरिजन में मेरा प्रोडक्ट किस प्रकार अलग हो सकता है और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उस पर मैंने अपना ध्यान किया और फिर मैं खुद बना करके और खुद मार्केटिंग करता था, क्योंकि मेरे पास लोगों को देने के पैसे नहीं थे। आज आपके पास एक अच्छी रेंज हम देख रहे हैं, आपके पास टॉयलेट क्लीनर भी आप बना रहे हैं, आप फिनाइल भी बना रहे हैं, आप कई तरह की रेंज के जो जितने बाथरूम से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं आप उनको बना रहे हैं। तो इसको बनाने आप आज की तारीख में आपके पास बहुत छोटा सा टीम और एक छोटा सा सेटअप है जिससे आप इसे कर रहे हैं। क्या आप इसको कैसे देखते हैं, किस मुकाम तक ले जाने के लिए सोचते हैं और उसमें किस तरह की बड़ी परेशानियों का आप सामना करते हैं? मेरा सपना तो था बड़ा व्यवसाय करने का और उसी कड़ी में मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक की बातें कर रहा हूं और मैं जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सीतापुर में मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं। हालांकि वो भी बेरोजगार लोग थे, थोड़ा ही व्यवसाय करते हैं, लेकिन एक चैनल है जिनके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को और जिलों में प्रसारित कर रहा हूं और सपना है कि आने वाले 3-4 सालों में यूपी के लगभग हर जिले में अपना प्रोडक्ट का एक तो काउंटर मेरा वहाँ पर स्थापित हो। ये तो एक चीज़ है, लेकिन कल को अगर आपके पास बड़े डिस्ट्रीब्यूटर आ गए और ऐसी हालात में आपको अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ गया, तो उस चुनौती के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? इसकी तो समस्या मेरे पास ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है, न कोई बैकअप है मेरे पास। किराए के मकान में किराए का अपना कारखाना चलाता हूँ और वहीं एक पोर्शन में रहता भी हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे साथ जुड़ेंगे उन्हीं के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बात होगी। जो मैंने अपना बना रखा है कंपनी में, एक रूल बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम 25,000 रुपये तक का जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा वो करेगा, तो उन्हीं के पैसे से मैं कंट्रीब्यूशन करके उनके लिए ऑर्डर में अपना जनरेट कर सकता हूँ। अनिल जी, ये बताइए, ये जो आपके तमाम सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, थोड़ा हमारे देखने वालों को थोड़ा ये बताइए कि ये प्रोडक्ट क्या है और कम से कम लखनऊ में रहने वाले लोग यदि इन्हें खरीदना चाहें आपसे तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं और आप कैसे उन्हें ये उपलब्ध करा सकते हैं? जो वर्तमान में मेरे प्रोडक्ट है वो करीब 9 तरह के वैरायटीज़ के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारा जो मेजर ड्राइवर प्रोडक्ट है वो हमारा फ्लोर क्लीनर है, जिसको हम फिनाइल भी कहते हैं। जो हमारा सफ़ेद और काला और खुशबू वाले फिनाइल मेरे पास मौजूद हैं। साथ में टॉयलेट क्लीनर है जो नीले कलर का जेल होता है, जो हार्पिक की ब्रांड है, ठीक उसी तरह का हमारा क्लीनेस का ब्रांड है। उसके अलावा हमारा ग्लास क्लीनर है जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। साथ में ब्लैक फिनाइल और डिश वॉश जेल, ये सारे मेरे प्रोडक्ट हैं। मैं 500 ग्राम पैकिंग से लेकर के मेरा 5 लीटर 10 लीटर तक पैकिंग है। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल की सप्लाई है वो बड़े पैक की है और रिटेल में मेरा काम जो है छोटे पैक्स का है। लखनऊ में जो हम डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो हम फ़ोन से, व्हाट्सएप से ऑर्डर मिलने के बाद हम उसको सप्लाई करते हैं और लखनऊ के लोगों के लिए होम डिलीवरी हम फ्री कर रहे हैं। और फास्टेस्ट सर्विस हमने रखी है, कोशिश करी है कि हम सबसे जल्दी सामानों को जो है लोगों तक पहुंचा पाएँ। और एक मेरा है कि हम 3 घंटे में फ़ोन कॉल आने की कोशिश करते हैं कि 3 घंटे में हम डिलीवरी कर पाएँ सामान की। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि आपके पास अभी जैसा आप बता रहे थे, आपके नेटवर्क में कितने काउंटर्स आपके पास हैं? मेरे पास जो अकेले के मेरे मेहनत के हैं अभी 360 काउंटर मौजूदा हालात में है। थोड़ा लॉकडाउन से असर पड़ा था, बहुत सारे मेरे काउंटर्स बंद हो गए,
तो लोगों ने अपना व्यवसाय बदल करके दूसरे व्यवसाय में चले गए, लेकिन वर्तमान में एग्जिस्टिंग है 360 काउंटर मेरे पास है। ये 360 काउंटर लखनऊ में है या आसपास के जिलों में? 360 काउंटर पूरे लखनऊ में है, जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर और रिटेल शॉप्स वाले लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप जब इन लोगों को ऑर्डर सप्लाई करते हैं तो जैसे आमतौर से देखा है कि लोग माल रखवा लेते हैं और बाद में जब माल बिक जाता है उसके बाद पेमेंट देते हैं, तो इस तरह की स्थिति आपके सामने भी आती है? हाँ बिल्कुल, ये तो अब जो दुकान के लोग हैं उनका ये आदत बनी हुई है, कितना भी कोशिश करने पे वो पैसा रोक ही जरूर लेते हैं और लगभग 70 से 80% पैसा मार्केट में होल्ड हो जाता है, जो फिर वो 15 दिन या 1 महीने बाद की रिकवरी उसकी हो पाती है, जब तक अगली बार का फिर ऑर्डर लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले महीने से ज़्यादा ऑर्डर वॉल्यूम होता है, फिर उस ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में होल्ड हो जाती है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? अब इसमें जो नए काउंटर खुल रहे हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वो अगर कैश पेमेंट करेंगे तो हम 2% उनको कैश डिस्काउंट करते हैं, और जो डिजिटल पेमेंट करता है उसको हम 5% डिस्काउंट करते हैं। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि वो तुरंत कैश पेमेंट हो जाए और उनको भी डिस्काउंट का लाभ मिले। अनिल जी, अभी आप महीने में कितने का व्यापार कर लेते हैं? मतलब आपका महीने का ट्रांजैक्शन कितना होता है? अभी जो वर्तमान स्थिति है लगभग 90 से 95 हज़ार रुपये मेरा महीने का टर्नओवर सेल हो जाती है। और इसमें आप अपने परिवार को और अपने जो काम के खर्चे हैं उनको आप निकाल लेते हैं? जी हाँ, मैं बहुत आराम से अपने काम के खर्चे, अपनी ज़रूरतें, परिवार का बच्चों की फीस और दवाई, सारे खर्चे मैं इसी व्यवसाय से मेंटेन कर पा रहा हूँ। और ये ज़रूर आश्वस्त हूँ कि मुझे मतलब बुनियादी तौर से किसी से भी मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, काम को बढ़ाने के लिए मुझे मदद ज़रूर चाहिए। जो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिलता है तो मैं क्या लगता है अगर आपकी वीडियो को ही देख करके कुछ लोग आपको मदद करने के लिए आगे आए, तो क्या आपके पास ऐसी स्थिति है कि आप तुरंत अपने काम को मल्टीप्लाई ढंग से बढ़ा सकते हैं? हाँ, उसको मेरी क्षमता तो ज़रूर है कि मैं लोगों के पास टीम है, जो कैजुअल लोगों को मैं बुला करके अपना प्रोडक्शन का काम को बढ़ा सकता हूँ। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर होंगे जो हमारे साथ जुड़ के व्यवसाय करना चाहेंगे, वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनका भी पार्ट होगा, जो फिर मुझे बड़ी मदद हो सकती है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी।